हाय एवरीवन, वेलकम टू टेट वाला टीचर यूट्यूब चैनल। सीडीपी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, तो उसी का आज एक प्यारा सा टॉपिक है स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास की अवस्थाएं। लेकिन यकीन कीजिए, जो भी इस वीडियो पर पहुंचा है, किसी भी प्रकार से लिंक पर क्लिक किया हो, यूट्यूब ने आपके सामने रिकमेंड कर दी हो, किसी दोस्त ने बताया हो, कैसे भी करके यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं और यह वीडियो आपके सामने आई है, तो इस वीडियो को जिस भी भाई ने बहन ने देख लिया, तो मैं वादा करता हूँ आपका एक नंबर भी यहाँ से मैं कटने नहीं दूंगा। इस वीडियो को देखकर, अकेली वीडियो को देखकर आपके लगभग 8 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। जी हाँ, 8 नंबर आपके एक ही वीडियो से आएंगे। जिस भी भाई ने इस वीडियो को देख लिया, जिस भी कैंडिडेट ने इस वीडियो को देख लिया और समझ लिया जैसे जैसे मैं बताऊंगा, तो आपका एक भी नंबर यहाँ से कटने नहीं दूंगा। इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। एक तो आपकी जितनी भी अवस्थाएं हैं, कितनी 4 अवस्थाएं हैं, चारों के नाम यहाँ पर हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाऊँगा। इसके साथ साथ जो आपके PYQ हैं, जैसे कि यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसी के आखिर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साथ के साथ करवा दूंगा। यह कंप्लीट हुआ, इसके साथ भी आपके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट PYQ रहेंगे वह साथ ही साथ कराऊंगा। दूसरी बात, मैंने जब इसके लास्ट में कंक्लूजन के रूप में दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट करके डाल रखे हैं एक साथ। यहाँ पर आपके जैसे कि यह प्रीनेटल स्टेज कंप्लीट हुआ, जितने यहाँ से क्वेश्चन बने हमने किए, उसके बाद इन्फेंसी स्टेज कवर किया, इसके बाद जितने क्वेश्चन बने वो किए, लेकिन लास्ट में सभी का दोबारा से सम अप करके दोबारा फिर मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, लेकिन पहले एक बार आप वीडियो को देख लीजिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं वह 4 मानी गई है। तो पहली है आपकी प्रीनेटल स्टेज, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसव पूर्ण। दूसरी है आपकी शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज। तीसरी है आपकी बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड स्टेज। और चौथी है आपकी एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। यह 4 के 4 नाम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लीजिएगा। अब इनको देखते हैं हम 1 बाय 1 करके। सबसे पहले परस्पुर यानी कि आपके प्री नेटल स्टेज। सबसे पहले टाइमिंग ध्यान रखिएगा और कौन सा किस नंबर पे आया है। तो प्री नेटल स्टेज, ओके, तो 9 महीने का इसका टाइम होता है। 9 महीने या फिर 280 दिन भी आपको देखने को मिल सकता है, 280 या फिर 9 महीने। और साथ में मैंने यहाँ पर एक प्यारी सी तस्वीर लगा दी है। अब ध्यान से समझिएगा, यह अवस्था माता के गर्भधान यानी कि कंसेप्शन में शुरू होती है। बच्चे की पहली अवस्था होती है और यह 9 महीने की यह इसमें समय होता है। यह एक प्यारा सा शिशु है, प्यारा सा बच्चा है जो कि माँ के पेट में है अभी। और जो माँ के पेट की यानी कि जो गर्भ की अवस्था होती है प्यारे दोस्तों, इसी को बोलते हैं प्री नेटल स्टेज, परस्पुर। इसी को बोलते हैं परस्पुर अवस्था, प्री नेटल स्टेज। तो इसका टाइम कितना होता है? लगभग 9 महीने आपको देखने को मिल सकता है या फिर 280 दिन आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि बच्चे की, शिशु की यह पहली अवस्था होती है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि शिशु की पहली अवस्था कौन सी होती है? 4 की 4 अवस्थाएं डाल देगा तो उसमें आपका क्या रहेगा? प्री नेटल स्टेज। इसका टाइम पूछा जा सकता है 9 महीने या फिर दिनों में भी पूछा जा सकता है, लगभग आपका 280 दिन। सही है। चलिए, यहाँ से जो आपके PYQ हैं, जो पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछे गए हैं, वो कौन कौन से हैं? परस्पुरो अवस्था का समय कितना होता है? तो 9 महीने मिल सकता है। अगर दिनों की बात करें तो लगभग 280 दिन। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, बच्चे की सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? परस्पुरो यानी कि प्रीनेटल स्टेज होती है। और यह तस्वीर आप आपके माइंड के अंदर बिठा लो, क्योंकि अब आप एक अध्यापक बनने की ट्रैक पर आ चुके हो, एक अध्यापक बनने जा रहे हो। यदि आपको जब तक बच्चों के बारे में नहीं पता होगा, उनके बिहेव के बारे में नहीं पता होगा, उनकी अवस्थाएं यदि नहीं पता होगा, तो नो डाउट कि क्या पता आप एग्ज़ाम भी निकाल लो, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी बैठकर बस वैसे ही टाइम तोड़ रहे होगे। तो यदि आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़रूरी है कि अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, खुद को भी धोखा मत दीजिए और जो बच्चे हैं उनको भी धोखा मत दीजिए, क्योंकि एक अकेला टीचर बहुत ज़्यादा बदलाव कर सकता है। अब हम बढ़ जाते हैं शैशवावस्था। यहाँ पर पहली बात तो कि 2 मात्रा कर लो, शैशवावस्था, शैशवावस्था,
शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है, जब पहली बार आँख खुलती है, उस टाइम से लगभग 5 साल तक, कहीं कहीं पर आपको 6 साल भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो 5 साल तक लगभग मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, जो यह टाइम पीरियड है यह किसका होता है, शैशवावस्था में। हिंदी में बोलता चलूँगा, इंग्लिश में भी, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से लेकर लगभग 5 साल। अब यह एक प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि 5 साल से छोटा ही होगा, मे बी कि यह 1 से 2 साल के बीच अभी इसका टाइम पीरियड है। तो यह एक छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा है हंसता हुआ। मैं हंसता हुआ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका भी एक आपको आगे चलकर एक यहाँ से कंसेप्ट निकालेंगे। तो जन्म से लेकर लगभग 5 साल तक का, 6 साल भी अगर आपको टाइम मिले तो वो भी गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं, बच्चा यानी कि शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। किस स्टेज में रहता है, इन्फेंसी स्टेज में रहता है। किस प्रकार से, यदि इसको कुछ खाना है तो स्टार्टिंग एज में तो यह बोल नहीं सकता, मम्मी पापा को वैसे ही समझना पड़ता है, लेकिन 2 साल के बाद जब यह अच्छे से बोलने लग जाता है, तब भी यह आपकी मम्मी और इसकी मम्मी और पापा पर ही ज़्यादातर, यानी फैमिली पर ही ज़्यादा डिपेंड रहता है। कुछ खाना है, कुछ पीना है ना, तो उस पर ही डिपेंड रहता है। बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर रहता है। अब ये मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं, देखिए बच्चा हंस रहा है तो मूल प्रवृत्तियाँ कुल 14 होती हैं, जैसे कि हंसना, रोना, सुख दुख, भूख प्यास। तो यह प्रवृत्तियाँ होती है। यह क्वेश्चन आ भी चुका है, इसी वजह से मैंने इसको रेड कर दिया है पहले ही, रेड फॉन्ट में। तो इसको देखिएगा कि मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं, 14 होती हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यह अवस्था में, मतलब इस अवस्था में जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा अधिक होती है। कैसे, यह प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि यह क्या है, यह क्यों है, यह लाओ, यह बनाओ, यह कैसे आया। तो मतलब जब बच्चा 5 साल तक की यह जो स्टेज है, जो यह अवस्था है, इसमें शैशवावस्था में यानी कि इन्फेंसी स्टेज में क्यूरियोसिटी काफ़ी अधिक होती है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। अब मतलब कि फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम। यदि परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं और आपने एक को गोद में उठा लिया, तो दूसरा भी बोलेगा कि मुझे भी गोद में उठाओ। उसका बुरा लगेगा, क्योंकि वह चाहता है कि उसको गोद में उठाया जाए। आपने देखा होगा कि 2 बार छोटे छोटे बच्चे हैं और आपने एक को उठा लिया या एक के साथ आप खेलने लग गए, तो दूसरा आपको आपकी तरफ हाथ करेगा, पाँव करेगा, और यदि उसको बोलना आता है तो वह बोलेगा कि हाँ मेरे साथ भी खेलो। तो यह क्या होती है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। यह प्रश्न पूछा गया है कि किस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। तो जो सबसे पहली स्टेज है कौन सी, गर्भधान वाली, मतलब जो 9 महीने का जिसका टाइम पीरियड होता है, ठीक, उसके बाद इन्फेंसी स्टेज में यह होता है, ये वाली स्टेज में। इसके बाद इस उम्र को टॉय एज कहते हैं। देखिए, एक आगे आपको मिलेगा खेलने वाली एज, लेकिन यह है खिलौने वाली एज, तो टॉय एज। अब आप एक बात खुद देखिए कि आप जब भी मेले पर जाते हैं, आसपास मार्केट में कहीं बाजार में जाते हैं, जब भी आपका कोई छोटा बच्चा है 4-5 साल का, 3 साल का, तो उसके लिए तो खेल प्रिय चीज़ है, सबसे ऊपर है ना। तो वही है ये खिलौने वाली एज, ना कि खेलने वाली एज। खिलौने वाली एज की बात कर रहा हूँ मैं, टॉय एज होती है। इसके बाद बच्चा अनुकरण यानी कि इमिटेशन द्वारा सीखता है। अनुकरण को हम नकल भी बोल सकते हैं, कॉपी बोल सकते हैं, यानी कि देख देख कर सीखना। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि छोटे बच्चे लगभग 3 या 4 साल के बच्चों को जब ग्राउंड पर ले जाते हैं मम्मी पापा, जैसे कि उसके पापा क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी साथ साथ में वैसे का वैसे करने लग जाता है उसके पापा को देखकर। तो ये क्या हो गया, नकल हो गया, इमिटेशन हो गया। उसका ध्यान कहीं और नहीं है, उसका ध्यान उसी पर है। हाँ, उसके पापा यदि किसी और बच्चे को उठा लें उसको अच्छा नहीं लगेगा। यही है आपका फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। अच्छा, इसे अतार्किक चिंता अवस्था भी इसको बोलते हैं। किसको, यह वर्ड ध्यान रखिएगा आप, अतार्किक चिंता अवस्था। किसको, जो आपकी यह है इन्फेंसी स्टेज होती है। तो यहाँ पर जब भी आप देखें कि जन्म से 5 वर्ष, तो आपके दिमाग में यही बच्चे की तस्वीर आनी चाहिए, इन्फेंसी स्टेज आनी चाहिए। जो मैंने मुख्य पॉइंट करवाए हैं उन्हीं के अंदर से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह है कुछ PYQ, ये वाले लगभग 7 PYQ मैंने ढूंढ कर निकाले हैं। तो शैशवावस्था का समय कितना हो गया, जन्म से 5 वर्ष तक, पहली बात तो ये। दूसरा, खिलौने की उम्र कौन सी होती है,
खिलौने ना कि खेलने, तो खिलौने को हम टॉय बोलते हैं, टॉय एज। तो शैशवावस्था होती है यही। देखिए शिशु अनुकरण यानी कि नकल के द्वारा किस अवस्था में सीखता है, तो शैशवावस्था में सीखता है। अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक कोई इंसान है, उसके 3-4 साल के लड़के को या बच्चे को लेकर चला जाता है ग्राउंड पर, और जैसे ही फादर साहब करते हैं वैसे बच्चा भी करने लग जाता है। आत्म प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव किस अवस्था में होती है सबसे ज़्यादा, इसी में होती है। मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि यदि दो बच्चे हैं, एक को उठा ले दूसरे को नहीं उठाए तो उसको बुरा लगेगा, वह भी चाहता है कि मुझे भी उठाया जाए। इस अवस्था में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्यूरियोसिटी सबसे क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है किसमें, आपका शैशव अवस्था में यानी कि इन्फेंसी स्टेज में, क्योंकि उसको जानना है कि भाई ये क्या है, क्यों है। आपने बहुत बार देखा होगा, बच्चे पूछते रहते हैं, जैसे कि हम मार्केट से जा रहे हैं तो कभी किसी तरफ हाथ कर देंगे, पापा ये क्या है, मम्मा मम्मा ये क्या है, क्यों है, कुछ भी। मतलब मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, सोना, जागना, रोना, खाना, पीना, ये सब 14 होते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। बच्चे की दूसरी अवस्था कौन सी होती है, तो यही होती है आपकी इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था। पहली कौन सी होती है आपकी, बताइए, पहले मैं करा चुका हूँ, परिनेटल स्टेज। चलिए फाइनली हम चलते हैं बाल्यावस्था की तरफ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, यानी कि यह तीसरी अवस्था है, बाल्य अवस्था। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड स्टेज। अब यह है जी 6 से 12 साल के बच्चों के बीच में। आपको यह तस्वीर ध्यान रख लेनी है, इस पूरे ग्रुप को आप ध्यान से देखिए। 6 से 12 का यह है, क्या है, एक ग्रुप है। आरंभिक स्कूल, क्योंकि इसमें अब बच्चा स्कूल जाने लग गया, तो आरंभिक स्कूल एज भी इसको बोलते हैं। इसके बाद तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। जैसे कि अब टीचर ने पूछ लिया इसको, एक बच्चे को, कि बच्चे बताइए आज आप आपकी नोटबुक नहीं लेकर आए। वैसे इसमें तो इसने ले रखी है, लेकिन चलिए यह कोई दूसरी नोटबुक ले आई आज स्कूल में, कक्षा में। तो टीचर ने पूछ लिया, तो यह क्या बोलेगा कि सर, कि मैम, वो तो मेरे भाई के बैग में रह गए। मतलब बच्चा सोच सोच कर पूरी वो एक फिल्मी स्टोरी बनाकर बोलता है ना, मतलब पूरा सोच कर लॉजिकल तरीके से बोलता है, लॉजिकल थिंकिंग। कहाँ पर है ये, तार्किक चिंतन इसको बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ऐसे वर्ड एक दूसरे को उलझन में डाल देते हैं। इसके बाद गंदी एज भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कीचड़ में कूदना, दाग अच्छे, मतलब कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, रास्ते में पानी है, तो उसी के अंदर ना शूज निकाले, शूज के साथ ही बस वो ऐड देखते हैं कि दाग अच्छे हैं, तो यही सोचते हैं कि हाँ दाग अच्छे हैं, खेलने लग जाएंगे, और जब खाना खाते हैं तो अपने ऊपर गिरा लेंगे, खाना टाइम पे नहीं खाएंगे, और खाते खाते हंसने लगेंगे, और भागते भागते खा रहे हैं। तो मतलब इसको इस वजह से गंदी एज भी बोला जाता है। 6 से 12 साल की एज वाले स्मार्ट एज भी इसी को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो लड़के होते हैं ना उनको दाढ़ी आई होती है बिल्कुल भी, ना उनको मूंछ आई होती है, हाँ बाल होते हैं, और मतलब बिल्कुल क्लीन होते हैं। तो इस वजह से इसको स्मार्ट एज भी बोला जाता है। गेम स्पोर्ट्स, गेम स्टेज इसको बोला जाता है। यह होगी आपकी गेम, लिख लो, या फिर खेलना। ठीक है, अब पहले क्या है ये कि ये जन्म से 5 वर्ष तक यह खिलौनों के साथ खेलेंगे, लेकिन अब क्या हो गया, अब इनको दोस्त चाहिए। ठीक है, अब इनको क्या हो गया, अब इनको दोस्त चाहिए। तो ये 6 से 12 साल की जो एज है, इसमें क्या हो गया, ये अब इनको दोस्तों के साथ दोस्ती बनानी है। और 6 से 12 साल की जो एज है, इसमें क्या हो गया, ये खेलते हैं, लेकिन खिलौनों के साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद है संग्रहण। संग्रहण को हम हिंदी में बोलते हैं स्टोरेज की प्रवृत्ति होना। जैसे कि लड़कियां, काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं जो अपनी बुक में मोर के पंख रखते हैं। कुछ लड़के भी होते हैं जो मोर के पंख रखते हैं, यानी कि उनको स्टोरेज करना, उनका संग्रहण करना उनको आदत है। और भी जैसे कि सिक्के हो गए। मुझे खुद पर्सनली जब मैं इस एज में था तो मुझे कॉइन करना, मतलब कॉइन स्टोरेज करना काफ़ी अच्छा लगता था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरा खुद का ही। जैसे कि मेरे घर में एक आँख में जो हम आँख की दवाई होती है सोते टाइम डालते हैं, शायद फादर साहब लेकर आए थे, पता नहीं, मतलब उसकी एक डिब्बी मेरे घर में रखी हुई थी। और उस डिब्बी में जब भी मुझे पैसे मिलते थे तो मैं उस डिब्बी में वो खुले सिक्के डाल देता था। जैसे 1 का सिक्का हो गया, 2 रुपये का सिक्का हो गया, और 5 का सिक्का हो गया। जो भी सिक्के मुझे मिलते थे, इनफैक्ट 50 पैसे भी मिलते थे, तो 50 पैसे का भी ये सिक्का हो गया। ठीक है, 2010 के आसपास की बात है, ये 10-12 के आसपास की बात होगी, 12-13 के आसपास की बात। ठीक है, तो क्या हो गया, तो यह
मैंने इसको, मुझे आज भी ध्यान है कि मैंने इसके अंदर, जब मैंने काफ़ी टाइम के बाद गिना था इसको, तो 65 रुपीज़ हो चुके थे। तो मुझे तब से ही शौक़ हो गया था। फिर उसके बाद फिर मुझे जो नोट होते हैं कागज़ वाले, उनका भी शौक़ लगा, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली। तो नो डाउट कि यह जो चाइल्डहुड बाल्यावस्था होती है, तो इसमें बच्चा कुछ ना कुछ संग्रहण ज़रूर करता है। टोली गैंग एज इसी को बोलते हैं, टोली एज भी इसी को बोलते हैं, समूह एज भी इसी को बोलते हैं। क्योंकि अब आप देखोगे, आप खुद के बच्चे में ये है ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि अब वह खेलने के लिए उसने कोई ग्रुप बना लिया है, 2-3 लड़कों का, 2-3 लड़कियों का, ठीक है। तो इसी में इसको गैंग एज भी बोलते हैं, और चले जाते हैं, और अलग अलग से हार्मोन, अलग अलग से विचार अब उनके मन में आ रहे हैं। जीवन का अनोखा काल भी इसको बोलते हैं, यूनिक पीरियड। क्यों? क्योंकि अब कोई फिक्र नहीं है ना, तो अब इनको यह है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, ना ही अब ये बिल्कुल बच्चे हैं कि माता पिता पर ही डिपेंड है। बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, सब कुछ खुद कर सकते हैं, सबके नाम का पता है, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट सब पता है, लेकिन बेफिक्रे होते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैसे लड़कियां हैं, तो इस एज में खासकर लड़कियां लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट होती है, मतलब उनके साथ दोस्ती होती है, लड़के लड़कों से, लड़के लड़के और लड़की लड़कियां। तो इसमें क्या होता है, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि भाई यार ये मेरे बचपन का दोस्त है। तो बचपन का दोस्त कौन सा? इसी एज में बनते हैं भाई दोस्त, 6 से 12 वाली में, चाइल्डहुड में, यानी कि बाल्यावस्था में, ठीक है। लड़कों के साथ इस उम्र में, हम जैसे कि आपके पास भी आसपास होगा कोई, होता ही है वैसे तो, कि हम बोलते हैं कि भाई ये मेरे बचपन का दोस्त है। तो वो बचपन का दोस्त कौन सा हो गया? इसी अवस्था में, क्योंकि अब 12 साल का लड़का है, बच्चा है, तो लगभग वो ये तो 5th क्लास में होगा या फिर 6th क्लास में होगा, है ना, 7th में भी हो सकता है। तो क्या हो गया, इसमें काफ़ी गहरी दोस्ती लगती है, क्योंकि एक नई, आप खुद से एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि अब आप तो बड़े हो चुके हो, तो आप खुद से एक नई चीज़ एक ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए हो, आपको आज बहुत अच्छा लगेगा, शायद कल आपको जो आज वाली फीलिंग है यह नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि टेट वाला टीचर एक यूट्यूब चैनल है भाई, पढ़ाते हैं। कुछ टाइम के बाद आपके लिए यह सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ, जब यूट्यूब नया नया आया होगा, तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी वीडियो बना रहे हैं, हमारे रिश्तेदार भी वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी हर कोई एक नॉर्मल पर्सन क्रिएटर बन चुका है। तो क्या पता आप भी क्रिएटर हों। तो वह चीज़ें एक टाइम पे हमारे लिए नई नई थी, हमें वीडियो देखना बहुत पसंद था, हमारे रिश्तेदारों की, आस पड़ोस की, लेकिन अब हमें किसी की कोई वीडियो देखना पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि अब भाई वो सब चीज़ें हमारे लिए पुरानी हो चुकी है। तो ठीक वैसा ही इन बच्चों के लिए होता है जो 6 से 12 साल वाले हैं। इन्होंने अब से पहले दोस्ती नहीं की होती, अब से पहले जस्ट इन्होंने परिवार ही देखा होता है। तो अब जब ये 6th क्लास, 7th क्लास, 5th क्लास में होते हैं, 6 से 12 साल की एज में, तब इनको दोस्ती का जो रोग है, जो चाव है, वह चढ़ जाता है, ठीक है। तो यहीं पर बनती हैं आपकी लॉन्ग टर्म दोस्तियाँ भी। चलिए यहाँ से जो PYQ आपके पूछे गए हैं, सबसे पहला है कि बाल्यावस्था का समय क्या है? 6 से 12 साल है, चाइल्डहुड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आरंभिक स्कूल एज यही है जी आपकी बाल्यावस्था। गैंग एज मतलब कि पूरा ग्रुप बनाकर चलेंगे, यही है। जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड, मतलब कि बेफिक्रे होते हैं, इस वजह से है अनोखा, ठीक है। तो बाल्यावस्था। संग्रहण, मैंने खुद का एक एग्जाम्पल दिया था, तो 6 से 12 साल की वो एज होती है। गेम स्टेज का मतलब है कि यहाँ पर खेलना, ठीक है। यदि आ जाए कि खेलने की कौन सी उम्र होती है, खेलने वाली अवस्था, तो बाल्यावस्था। यदि पूछ ले कि टॉय एज यानी खिलौनों वाली, तो इससे पहले इन्फेंसी स्टेज। अगला गंदी अवस्था, क्यों थी भाई, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि कीचड़ में कूद जाते हैं, कुछ भी अपने ऊपर खिंडा लेते हैं, तो 6 से 12 साल की एज होती है। तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, बस हिंदी में जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। बाल्यावस्था। स्मार्ट एज, दाढ़ी नहीं है, मूछ नहीं है, तो 6 से 12 साल की, क्योंकि 12 साल के बाद तो बच्चों को दाढ़ियाँ आ ही जाती हैं। तो फाइनली इस वीडियो का हमारा 4th जो टॉपिक है, मतलब कि जो अवस्था है, वह है हमारी एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। तो 12 से 18 इसकी जो नॉर्मल एज है इंडिया के अंदर वो मानी गई है, लेकिन WHO ने 10 से 19 माना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप अलग से याद कर लीजिएगा। अच्छा, जीवन का सबसे कठिन काल, समस्याएं। हाँ, अब समस्याएं आनी शुरू हो गई 12 से 18 में, क्योंकि भाई अब एक तो दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हो गई, दाढ़ी मूछ आ जाती है, ठीक है। दूसरा GF BF वाला भी अभी जो बच्चों में, उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं, समस्याएं ले जाते हैं। लेकिन मैन क्या है,
जो आपका सबसे बड़ी समस्या आती है। अब होते हैं इनको कैरियर का, कि 12th लगभग सभी बच्चे इस एज में कर ही लेते हैं कि तो मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है, नहीं पता क्या होगा, यह सब चीज़ें तो समस्याएं आती हैं। और एक और कि आजकल तो सिस्टम भी ये हो चुका है कि इसी एज में काफ़ी बर्डन भी हो जाता है, स्कूल से फिर ट्यूशन से फिर एक्स्ट्रा क्लास, ये सब चलता रहता है। संघर्ष, तनाव, हाँ, आंधी तूफान, यह बहुत बार पूछा गया है कि आंधी तूफान वाली कौन सी उम्र है, यह पहला ही प्रश्न है पीवाईक्यू में, तो यह भी यही होती है। आंधी तूफान कैसे? क्योंकि विचार बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं कि मुझे इस स्ट्रीम में जाना है, मुझे वो करना है, मेरा दोस्त एक्टर बन गया, वो क्रिकेटर है, वो कुछ भी चल रहा होता है। विषमलिंगी आकर्षक होता है, मतलब कि अपोजिट जेंडर, एक लड़का है तो एक लड़की के प्रति इसी एज में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। इससे ऊपर वाली जो हमारी अवस्था थी चाइल्डहुड, उसमें क्या था, एक लड़की को पसंद करते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म दोस्ती हो, लड़का लड़का को पसंद करता है। श्रवण काल, गोल्डन एज, ठीक है, गोल्डन एज होती है ये। वीर पूजा, मतलब कि हीरो वर्शिप, यानी कि इसमें क्या होता है, हम अपने अपने आइडल चुन लेते हैं इसमें, कि मुझे सिंगर बनना है तो उस जैसा, मैं इसका फ़ैन हूँ, मुझे क्रिकेटर बनना है तो उस जैसा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन क्या है आपका, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऊपर क्या था आपका लॉजिकल थिंकिंग, लेकिन इसमें क्या आ गया आपका अमूर्त, ठीक है। मूर्त वो होता है जिसको हम जानते हैं, अमूर्त मतलब जिसको हम नहीं जानते, ठीक है। इसमें वही है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि यदि आपको एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो हम नहीं जानते कि क्या क्या चीज़ें होंगी, लेकिन वो अपने हिसाब से बताएगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या फिर फिल्मों को देखकर बताएगा। जैसे एक नायक मूवी आई थी, उसमें एक दिन का पीएम होता है, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम इसके प्रश्न लगा लेते हैं फटाफट से। आंधी तूफान वाली उम्र, ये है आपके सभी पीवाईक्यू है, ठीक है। आंधी तूफान वाली उम्र कौन सी होती है? किशोरावस्था। अच्छा, इसका जो जीवन का श्रवण काल यानी गोल्डन एज है वह कौन सी आपकी 12 से 18 होती है। वीर पूजा यानी कि रोल मॉडल वाली कौन सी होती है? हम इसमें अपने रोल मॉडल को चुन लेते हैं, यह भी यही होते किशोरावस्था। संघर्ष, क्योंकि किसी को कैरियर की चिंता है, किसी को कुछ और चिंता है, तो वह भी 12 से 18 में ही होती है। तूफान और उलझन या फिर आंधी और तूफान आए तो वह भी आपकी किशोरावस्था। सुनहरी अवस्था आ जाए, गोल्डन अवस्था आ जाए तो वह भी आपकी कौन सी रहेगी? किशोरावस्था, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यह था हमारे जो 4 अवस्थाएं हैं, बिल्कुल बहुत कम समय में मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। साथ साथ में तस्वीरें भी हैं, क्योंकि तस्वीरें इस वजह से, ताकि आपके माइंड में अच्छे तरीके से आप याद कर पाओ। चलिए, अब जितने भी पीवाईक्यू हैं, अब एक बार उनको देख लेते हैं फटाफट से। पहला था हमारा प्रीनेटल स्टेज, यानी कि परस्पुरो अवस्था का समय, तो 9 महीने क्यों? क्योंकि गर्भ काल में होता है, गर्भधारण में होता है इस समय बच्चे की सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? प्रीनेटल। टोटल कितनी है? 4। सबसे पहली कौन सी है? प्री, ठीक है, प्रीनेटल, ऐसे याद रखिएगा। शैशवावस्था का समय कितना होता है? तो जन्म से 5 साल तक का होता है शैशवावस्था का समय। ओके, यह कौन सी एज होती है? दूसरी। अच्छा, खिलौने की कौन सी है? शैशवावस्था। लेकिन खेलने की कौन सी है? इससे अगली, बाल्यावस्था। शिशु अनुकरण द्वारा किस अवस्था में सीखता है? मतलब नकल करना, कॉपी करना, तो शैशवावस्था में सीखता है। आत्म प्रेम की भावना यानी कि सेल्फ लव, वह कौन सा होता है? वह भी आपका शैशवावस्था में होता है। अच्छा, क्यूरियोसिटी सबसे बहुत ज़्यादा अधिक, वह भी जन्म के पहले 5 सालों में होती है कि यह क्या है, क्यों है। अच्छा, मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? 14 होती है। बच्चे की दूसरी अवस्था कौन सी होती है? तो यह भी आपकी शैशवावस्था होती है। इसके बाद बच्चे की तीसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं, बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड है 6 से 12 साल। इसका आरंभिक स्कूल एज भी हम बोलते हैं, इसी एज में लगभग बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। गैंग एज, टोली एज, ग्रुप, यह सब आपका बाल्यावस्था में है, यानी कि 12 से 18 जो इसका समय है। जीवन का अनोखा काल, देखिए मैंने गोल्डन टाइम नहीं बोला, जीवन का अनोखा यानी कि यूनिक, वह कौन सा है? आपका बाल्यावस्था। संग्रहण यानी कि कुछ भी कलेक्शन स्टोर करने की प्रवृत्ति क्या है आपकी? 6 से 12 साल में, यह भी आपकी बाल्यावस्था है। अच्छा, खेलने का आपका जो स्टेज है, अवस्था है, वह कौन सी है? यह है बाल्यावस्था। लेकिन खिलौने एज या टॉय एज आपकी दूसरी अवस्था। गंधी अवस्था कौन सी होगी आपकी? यह इसका समय क्या है? गंधी अवस्था इसको बोलते हैं। 6 से 12 साल का इसका समय होता है। तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल, यह भी बाल्यावस्था 6 से 12 साल का समय है। स्मार्ट एज कौन सी होगी? यह भी यही होगी, बाल्यावस्था। आंधी तूफान वाली उम्र, यह होती है प्यारे दोस्तों 12 से 18 साल, ठीक है, क्योंकि इस पे जज्बात नहीं कंट्रोल हो पाते और हार्मोन वगैरह चेंजेस होते रहते हैं। तो जीवन का श्रवण काल, गोल्डन एज, वह भी 12 से 18 साल।
अच्छा, वीर पूजा यानी कि रोल मॉडल वाली अवस्था कौन सी है, वह भी आपकी किशोर अवस्था। संघर्ष वाली कि मुझे ये बनना है वो करना है, 12 से 18 किशोर अवस्था। तूफान और उलझन किशोर अवस्था। सुनहरी यानी कि गोल्डन अवस्था आपकी किशोर अवस्था रहेगी। ओके, तो यह थे प्यारे दोस्तों आपकी आज की इस टोटल वीडियो में 25 मिनट का लगभग लेक्चर अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें हमने आपको जो आपकी 4 अवस्थाएं हैं बिल्कुल प्यार से, गहराई से और बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब कुछ लोग यह बोलेंगे कि सर बाल्यावस्था ठीक है, लेकिन हमने पूर्व बाल्यावस्था भी देखा है, इसका क्या मतलब है। जो आपकी दूसरी अवस्था है, शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, वह वैसे तो आपको जन्म से 5 साल तक मिलेगी, या जन्म से 6 साल तक भी मिल सकते हैं, वह भी सही रहेगा क्योंकि 6 साल के आरंभ तक, ठीक है। लेकिन शैशवावस्था कई जगह आपको जन्म से 2 साल तक मिलेगी और 3 से 5 साल तक मिलेगी आपको पूर्व बाल्यावस्था, तो वह भी प्यारे दोस्तों सही है। ओके, तो आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। टैट वाला टीचर यही कोशिश करता है कि आप एक एक टॉपिक करके, एक एक दिन जोड़ के, आप एक जो आपने एक टीचर बनने का जो आपने एक सपना देखा है कि मैं भी एक दिन टीचर बनूंगी, मैं भी एक दिन अध्यापक बनूंगा, तो हम उसको, जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है आपका टेट, उसको हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छा कंटेंट बिल्कुल प्यार से बिल्कुल फ्री में आपको करवा दिया जाए, ताकि आपको इधर उधर भटकना भी ना पड़े और आप एक अच्छे तरीके से आप आपका टेट भी क्वालिफाई कर पाओ। तो जो आपको पीडीएफ मिलेगी वह मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर जाओ और इस पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका, कुछ भी जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक मैं इस वजह से करवाता हूँ क्योंकि मुझे खुद मोटिवेशन मिलता है कि येस आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो बहुत सारी अलग अलग वीडियोज़ टॉपिक, हाँ इसकी कुछ छोटी वीडियोज़ भी हैं, यदि आपने बड़े वीडियो नहीं देखनी, छोटी वीडियोज़ भी हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर हैं। तो एक बार उन सब चीज़ों को आप जाकर आराम से चेक करो, देखो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज।